हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। वो पेपर आपको कुछ इस तरीके से ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ जो 18 जनवरी 2025 को आने वाला है। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर दिए हैं, इस बार यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, वो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप सभी को 18 जनवरी वाला 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, आपको हूबहू उसी की तरह पेपर लेकर आया हूं। और 18 जनवरी को जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल सील पैक पेपर मिलने वाला है। और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, जो भी चीजें एक बच्चे को जाननी चाहिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करता हूँ, और किस तरीके से क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने पड़ते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय समिति जो है अपने पेपर में डालता है, बनाता है। तो आपको पूरा देखना है वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर एग्जाम में आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, ठीक है। प्रश्न 1 से लेकर 40 तक, यानी कि 40 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 41 से लेकर 60 तक यानी कि 20 प्रश्न आपके मैथ्स के आते हैं, अंक गणित के आते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं 61 से लेकर 80 तक, और 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। 100 नंबर का पूरा एग्जाम होता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है, ध्यान रखनी है। और इस बार जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है। पहला होने वाला 18 जनवरी को, और 18 जनवरी को ही आपका एग्जाम होगा। मुझे पता है ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 18 जनवरी वाले हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है। 18 जनवरी को आपका पेपर, 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है। अगर मैं जुलाई इस महीने से निकाल दूं, अभी थोड़ा सुन लीजिए आप, अगर मैं जुलाई यहां से निकाल दूं तो आपके पास अगस्त पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ रहा है, नवंबर पड़ेगा, ठीक है, दिसंबर पड़ेगा, फिर जाके यानी कि 3 और 2 5 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं, और 18 दिन जनवरी में। तो आप मान के चलिए, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा मेन मुद्दे पे आते हैं कि नवोदय विद्यालय में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पहले ही पास कर चुका हूं, और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी की तैयारी करवाने वाला हूं इस बार 2025 में एकदम फ्री। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हम जो आकृति सॉल्व करेंगे वो है मानसिक योग्यता भाग 1। अब भाग 1 में कैसी आकृति आएंगी आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं यहाँ पर। तो भाग 1 में आपको आकृतियां देखने में मिलेंगी, अलग आकृति, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक व्हाइट पेज ले लिया है। तो पार्ट 1 में जो आपको आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी, पार्ट 1 में अलग आकृति पहचानना, ये आपको ध्यान रखनी है, अलग आकृति का चयन करना, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, अगर अलग आकृति का चयन करना। पहले नंबर पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा #1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 आकृतियां आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें 4 आकृति यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर एक आकृति जो है अलग है, 3 एक तरह से है, को एक अलग है, लेकिन वो अलग आकृति का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से अलग आकृति कौन सी है। तो ये जो आकृति है, A वाली, B वाली, C वाली, D वाली, इनमें से अलग आकृति कौन सी है, तो D वाली अलग आकृति है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सभी में बीच में दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें ऐसे क्या कर दिया, पूरा टच कर दिया है पूरा। तो अलग कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर D वाला अलग हुआ, ठीक है। पहले नंबर पे जो 4 आकृतियां आएंगी वो ये जो टॉपिक है इसमें 4 आकृतियां पूछी जाएंगी, अलग आकृति का चयन करना है वैसे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, मैं आपको सारी चीजें काउंटर करके बताते जाऊंगा। सेकंड नंबर पे आप आंसर दूसरी आकृति या फिगर जब आप देखोगे, इसमें से भी आपको अलग आकृति ढूंढनी है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से अलग आकृति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर C वाली अलग आकृति है। अब अलग आकृति क्यों है, आप थोड़ा गौर से बच्चों देखेंगे कि सभी में ये जो 1 2 3 इधर भी बराबर है, 1 2 3 इधर भी ये 3 लाइनें हैं, ठीक है। 1 2 यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, 1 2 यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, लेकिन आप इसमें देखोगे यहाँ पर 2 लाइनें और यहाँ पर 3 लाइनें हैं। तो अलग हमारी कौन सी, ऑप्शन नंबर C वाली। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर D, यहाँ पर भी 1 2 3 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें हैं, बिल्कुल A B C, बिल्कुल A B D एक जैसे हैं लेकिन C अलग है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, C वाला, ये वाला राइट हो गया, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी हमारे जो चीजें चल रही हैं आप ध्यान से सुनिएगा कि हमको अलग आकृति पहचानना है, ये माइंड में आप रखिएगा। यहाँ पर A B C D में से D वाली आकृति अलग है। अब अलग आकृति क्यों, आप सभी में थोड़ा गौर से देखेंगे कि ये जो आकृति है वो किस तरीके से, पहले इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, यहाँ पर क्या आ गया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आकृति है वो कभी भी
यहाँ पर ये जो निशान आप देखेंगे ये दूर दूर की तरफ है। कब ये अगर ये इधर है तो ये इधर है, अगर ये इधर है तो ये इधर है, अगर ये इधर है तो ये इधर है, लेकिन यहाँ पर ये पास में ही निशान आ गया बिल्कुल। ठीक है, अगर ये यहाँ पे होता और यहाँ पे होता तो चल जाता, लेकिन अलग आकृति हमारी डी वाली, ऑप्शन नंबर डी अलग आकृति हुई। ठीक है, 4 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आकृति अलग है, क्योंकि सभी में 4-4 पार्ट है। बहुत ईजी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो बहुत है, 4 और 4 8 हो गए इसमें तो ये आकृति हमारी अलग हो गई। ठीक है, अब हमारी दूसरे नंबर पे जो आकृतियां आएंगी, यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक नंबर दूसरा मैं डाल देता हूं आपको, इसमें भी 4 आकृतियां पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिखूं सेम आकृति को पहचानना, सेम फिगर को ढूंढना, क्या है, ढूंढना, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है बच्चों, सेम फिगर को ढूंढना, यानी कि ये जो आकृति है यहाँ पर देखेंगे आप 5वें नंबर क्वेश्चन से हमारा शुरू हो जाता है और 4 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आकृति इधर साइड में दे रखी है, 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से क्या करना है आपको कि ये जो आकृति इधर साइड में दे रखी है, यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से इसको आकृति को ढूंढना है, हूबहू आकृति कहाँ पर है। तो हम करना शुरू करते हैं। तो हूबहू आकृति आप देखेंगे आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल हूबहू आकृति है, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे आपको इस तरीके की आकृति ढूंढनी है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करके, और ये वाला मैच कर लीजिए आप अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। 7वें क्वेश्चन पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल आकृति इसी की तरह मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर पे क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये इसी की तरह आकृति बिल्कुल मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने अलग आकृति पहचानना कर लिया, ये वाला हमारा अलग आकृति वाला था। ठीक है, इसमें से अलग आकृति ढूंढनी पड़ेगी। 2nd नंबर पे आपको वहां पर देखने के मिलेगा भाग 2 में, वो बिल्कुल हूबहू आकृति पहचान